हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की हिडन इमोशंस। जी हाँ, क्या चीज़ें हैं जो इन्होंने अभी तक आपसे छुपा के रखी है और इन्होंने आपको बताई नहीं है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन एंजल्स का नाम। सबसे पहले आपको मेडिटेट करना है। सारी चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। जितना भी स्ट्रेस है, जितना भी तनाव है, बस अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिए। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। ऐसा लग रहा है ये पर्सन किसी एक चीज़ में बहुत बुरी तरीके से स्टक हैं। हमने देखा है कि कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में कि एक चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसके बहुत सारे सल्यूशन होते हैं, लेकिन आपका अगर टारगेट फिक्स्ड है तो आपको कोई भी आप तक अपने गोल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। लेकिन ये पर्सन कितनी भी कोशिश करे, वो समस्या जो है, जो प्रॉब्लम है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको सिंपल शब्दों में बोलने की कोशिश करूँ तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है और इनकी लाइफ में एक ही लाइन है अभी, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। हर चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हो सकता है इन पे किसी तरीके का कर्जा हो, इन्होंने किसी से पैसा लिया हो या फिर पहले लिया हो लेकिन ये चुका ना पा रहे हो समय पे, तो उस चीज़ का प्रेशर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ओ माय गॉड, ये चीज़ इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी अपनी लाइफ की, ये कह रहे हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई इनसे। ठीक है, ठीक है। ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लग्जरी चाहते हैं। ये एक ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मनी पे फोकस करते हैं। मनी माइंडेड ये बहुत ज़्यादा हैं और इनकी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि कुछ भी करके मैं सबसे ऊपर रहूं, मैं किसी के नीचे ना रहूं कभी भी। ये बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हर कोई मेरे पास मदद के लिए आए, लेकिन ऐसा ना हो कि मुझे किसी के लिए मदद के लिए जाना पड़े किसी के पास। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि ये अपने आसपास वालों से खुद से ही कोई चीज़ अगर ये फंसते हैं तो ज़्यादा लोगों से पूछते नहीं हैं, क्योंकि ये चाहते नहीं हैं कि लोगों को पता चले कि इनको मदद की ज़रूरत है। ना जाने क्यों ये पर्सन खुद ही खुद में बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी कर बैठते हैं। बहुत गलत गलत इन्होंने फैसले भी लिए हैं जिसका भुगतान ये अभी तक कर रहे हैं। इस पर्सन के मन में ईर्ष्या बहुत जल्दी आ जाती है किसी को देख के कि ये चीज़ इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। बहुत बार नुकसान भी कर चुके हैं अपना इसी वजह से। ओवर थिंकिंग की बहुत ज़्यादा बीमारी है इस पर्सन को। कभी कभी ऐसा होता है कि इनको बस काम करना होता है, लेकिन काम करने से पहले उस चीज़ को इतनी बार सोच चुके होते हैं, उसके गलत होने की इतनी बार वो चांसेस देख चुके होते हैं कि बहुत बार ये इंसान काम शुरू ही नहीं करते हैं। बड़ी अजीब किस्म की थिंकिंग है इनकी, बहुत ही अजीब। हो सकता है ये किसी ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पे ये लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करते हो सकता है कोई दवाई वगैरह, फार्मेसी, या ये भी हो सकता है कहीं मेडिकल प्रोफेशन में है आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये किसी बैंकिंग सेक्टर में है, क्योंकि पैसों का लेन देन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। या फिर हो सकता है कि ये किसी को पैसे देते हों उधारी पे, इंटरेस्ट के साथ लोगों को। समथिंग रिलेटेड टू गोल्ड, हो सकता है इनको गोल्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, सुनार वगैरह हो सकता है। ये जनरल रीडिंग है, अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये ना, हो सकता है एज में आप इनसे बड़े हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों के केसेस में कि एज में ये आपसे बड़े हैं। लेकिन दोनों में से कोई भी बड़ा है, लेकिन आपके पर्सन ना मुझे बहुत ज़्यादा इमेच्योर लग रहे हैं। जब आप दोनों की बात होती थी ऐसा था कि यहाँ पे ज़्यादा जो मैच्योर था पार्टनर वो आप थे। आपको एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि बहुत सारे लोगों का पहला रिश्ता था, ये पहला रिलेशनशिप था, पहली पहली बार डेटिंग शुरू की थी। लेकिन फिर भी आप हर चीज़ उनको समझा देते थे, बुझा देते थे, ताकि आप चाहते थे कि हमारा रिश्ता जो है वो दांव पे लगा हुआ है और उसमें सब कुछ सही से चले। क्योंकि हमारा एक यही मकसद है कि हमें तो लास्ट में जाकर कितनी भी लड़ाई हो, कुछ भी हो, ये सब चीज़ें सह कर पार करके जाएंगे तभी शादी तक पहुंच पाएंगे। लेकिन ये जो पर्सन है ये कमअकल लग रहे हैं बिल्कुल ही। इनको ऐसा लग रहा था ये जैसे सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा ये प्रेरित हैं, किसी को भी फॉलो करते रहते हैं, ड्रीम लैंड में, फेरी लैंड में रहते हैं आपके पर्सन।
तो इनको ऐसा लगता है जो वर्चुअली देखते हैं, मोबाइल में, इंटरनेट पे देखते हैं, वो परफेक्ट है और सब कुछ सबकी लाइफ में हैप्पी हैप्पी होता रहता है। लेकिन इस पर्सन को ये समझ नहीं आता कि सब कुछ हैप्पी हैप्पी करने के लिए एफ़र्ट्स भी डालने पड़ते हैं, और जब एफ़र्ट्स डालने की बात आती है वो यहीं पे ही मात खा जाते हैं। बड़े ही अजीब किस्म के इनका नेचर मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, ये इंसान बहुत ज़्यादा मूडी है। इनका खुद का मूड हो तो कुछ भी, कहीं की बात कहीं पे भी बताएं, सब कुछ बताएं, लेकिन अगर खुद का मूड ना हो, किसी वजह से मूड ख़राब है या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई है, कुछ है, तो ज़्यादातर ये चुप ही रहते हैं। ये नहीं देखते कि आप उनसे बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो कुछ बोले, शेयर करे, तब ये शेयर नहीं करते। ये ना बहुत सिलेक्टिव बातें आपसे शेयर करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, और वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं और से पता लग जाती है, तो वो आपको बहुत दुख देती थी। इस समय आपके पर्सन वैसे ही कोई ऐसी बात से जूझ रहे हैं जो उन्होंने आपसे छुपाई थी, जो उन्होंने आपको नहीं बताई थी, और इस वजह से ना ये पर्सन बहुत राज, गहरे राज अपने मन में लिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो आ गई है, जल्दी से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ओके, इस समय ऐसा हो सकता है आप अपनी टाइम टेबल ठीक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी फैमिली में, मुझे लगता है, कोई अस्वस्थ है, कोई बीमार है, उसका ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी का भी ध्यान रखेंगे तो बदले में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। एंजल की तरफ से यही मैसेज है कि इफ़ यू कुड हेल्प अदर्स प्लीज़ हेल्प। ओके, किसी की हेल्प करना बहुत ज़्यादा लकी अपने आप को आप मानिए कि अगर आपको किसी को हेल्प करने का मौका मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अभी सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि जब भी ये ऑनलाइन किसी कपल को देखते हैं हंसते मुस्कुराते, तो ये खुद से कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करने लगते हैं कि काश मेरे पार्टनर भी मेरे साथ होते और हमारा भी रिश्ता ऐसा हंसता खेलता हुआ खुशनुमा होता। मैं देख रही हूँ जब भी आपके साथ रिलेशनशिप में थे, इन्होंने आपको कभी कुछ खास ऑफ़र नहीं किया, लेकिन आपने हमेशा उनको बहुत कुछ दिया है। हो सकता है गिफ्ट्स आपकी तरफ से ज़्यादा होते हों, उनकी तरफ से कम होते हों, और ये गिफ्ट्स इन्होंने आज भी संभाल के रखे हैं। ये चाहते नहीं हैं बिल्कुल भी अपने आप को आपकी यादों से या फिर आपके तोहफ़ों से अलग करना, क्योंकि जितना स्पेशल आपने इनको फ़ील कराया है, जितना स्पेशल आपने इनको महसूस कराया है, उतना तो और किसी ने भी महसूस नहीं कराया है। यही रीज़न है कि वो आज भी आप भी के ऊपर इनकी जो सुई है घड़ी अटकी हुई है, क्योंकि और तो जो बाकी लोग हैं वो तो ऐसे ही करते हैं, जितना दोगे उतना ही लोगे। कहने का मतलब है कि जितना अगर आप किसी के लिए लोगे, गिफ्ट विफ्ट दोगे या फिर किसी को जैसे भी ट्रीट करोगे, वैसे ही आपको लोग आपके साथ बर्ताव करेंगे। लेकिन आप सबसे अलग इसलिए थे क्योंकि आप कभी भी उनसे उम्मीद नहीं करते थे। वो कुछ नहीं भी दें तब भी आप खुश, बस आपको ये था कि मुझे अपनी तरफ से अपना बेस्ट करना है क्योंकि मेरा तो मन है। तो ये चीज़ आपके बारे में बहुत ज़्यादा स्पेशल लगती है उनको, कि बिना किसी उम्मीद के, बिना कुछ किए बिना ही आप उनके लिए सब कुछ करते थे। तो ऐसा अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, स्पेशली आज के ज़माने में जब छल कपट सब अपना फ़ायदा देखते हैं, हर कोई अपना फ़ायदा देखता है ना। ये चीज़ इनको अब एहसास हो रही है। ये पर्सन अपने आप को हर चीज़ का दोषी मान रहे हैं, अपनी गलती ठहरा रहे हैं कि ये चीज़ तो मैंने ठीक नहीं की। जब होता है ना, इंसान थोड़ा जवान होता है, लड़कपन में बहुत सारी गलतियां कर बैठता है, लेकिन उसका पछतावा उसको तब होता है जब वो थोड़ा सा आगे जाके ना, उसका दिमाग जो जब ठिकाने पे आ जाता है, उस समय बहुत ही ज़्यादा, उस समय ये मनचले बिहेवियर में थे। इनको ऐसा लगता था कि इनको पता था कहीं ना कहीं रोज़ रोज़ बात होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चीज़ों को ऐसे पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। ये नहीं कि आज की बात कल, कल की बात 10 दिन बाद। लेकिन ये इस समय, उस समय, ठीक है, आपका रिश्ता ख़त्म होने से पहले उस समय कुछ ऐसे लोगों से जुड़ चुके थे। कुछ ऐसा हो सकता है इनके मतलब कहीं गए हों आपसे अलग, कहीं जॉब के सिलसिले में, कुछ नए करियर के सिलसिले में कहीं ट्रैवल करके, तो वहाँ ये कुछ ऐसे लोगों के बीच में फंस गए थे जहाँ पे इनको सब कुछ बहुत रंगीन रंगीन सा लग रहा था, बहुत रंगीन माहौल सा लग रहा था, और उनको ऐसा लग रहा था कि ये ग्रुप तो हमेशा के लिए है, तो इनके साथ रह के खूब मौज करनी चाहिए, सही क्या गलत क्या। इनको ऐसा लग रहा था खूब मौज करते हैं क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा, और उसी समय इन्होंने अपने बहुत से दोस्तों को भी दूर कर दिया।
बहुत से मतलब गलत काम भी किए उन्होंने। लेकिन जब जब आप इनको रोकते थे, इनको ऐसा लगता था कि आप उनकी लाइफ में अड़चन डाल रहे हैं। इसीलिए कभी भी इन्होंने आपके साथ मतलब सारी चीज़ें बांटी नहीं। एक आध बात बताई होगी, बहुत सारी बातें तो अभी भी आप नहीं जानते। इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रहे हैं। ये अब इनको देखिए, आपको तो नहीं बताया, लेकिन इनको तो पता है ना इन्होंने आपसे क्या क्या छुपाया है। इनको तो पता है ना ये कितने आपके साथ लॉयल रहे हैं। इनको पता है ना इन्होंने कितनी वफादारी निभाई है। क्योंकि आपकी तरफ से जहाँ मैं देख रही हूँ ये चीज़ें 200% है, तो उनकी तरफ से सिर्फ 2% मुझे नज़र आ रही है। झूठ, झूठ पर झूठ, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा, दूसरे को छुपाने के लिए तीसरा, बोलते चले गए क्योंकि तब तो उनको बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन अब ये चीज़ पता चल रही है कि इनकी तरफ से क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। अपनी गलतियों को सुधारने के लिए ये बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन बात यही है ना कि अब तो समय भी बदल चुका है। तो ये चीज़ ओवरऑल, ये पूरी जो रीडिंग है इनके बहुत पछतावे और रिग्रेट पे रही है। आशा करती हूँ रीडिंग आपको पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग जो है आप इंतज़ार करिए, जल्दी से जाके देख लीजिए। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि इस वीडियो को प्यार देके और अपने कमेंट्स करके ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।